के राम मंदिर में चढ़ावे से कथित चोरी के मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आने का दावा किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर चढ़ावे से लगातार चोरी करने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, चोरी की रकम और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज मुद्दे की बात जागृति के साथ में हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो अब तक राम मंदिर में जो पूरा एक चोरी का मामला है, कथित चोरी का मामला है, उसको लेकर के अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं। देखिए, सूत्रों के अनुसार रिमांड के दौरान पुलिस ने अविनाश शुक्ला से कई चरणों में पूछताछ की है और इसी दौरान उसे मंदिर परिसर की 45 दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई गई। पुलिस का दावा है कि फुटेज में खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते हुए देखने के बाद उसने कथित तौर पर ये स्वीकार किया कि वो लंबे समय से इस वारदात को अंजाम दे रहा था। पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने यह भी बताया कि चोरी की गई रकम सभी आरोपियों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती थी। हालांकि उसके मुताबिक कई बार कुछ लोग ज्यादा रकम भी ले जाते थे। उसने ये भी दावा किया कि पूरे खेल में टिन्नू का दबदबा बना रहता था। अब पुलिस सूत्रों के अनुसार अविनाश ने पूछताछ में बताया कि चोरी के पैसों से उसने कार खरीदी, गांव में घर बनवाया और अपने भाई को भी एक बड़ी रकम दी। उसका यह भी कहना है कि टिन्नू और सुभाष की कथित मिली भगत के चलते उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। अविनाश के मुताबिक टिन्नू हमेशा कहता था कि कुछ नहीं होगा और सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे, क्योंकि निगरानी की जिम्मेदारी टिन्नू के पास थी और इसीलिए किसी सुरक्षा कर्मी या अन्य कर्मचारी ने उसे कभी नहीं रोका। अब इसी भरोसे के कारण आरोपी लंबे समय तक बेखौफ होकर चढ़ावे की रकम निकालते रहे। जांच में एक और बड़ा दावा सामने आया है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक चोरी की करतूत छिपाने के लिए आरोपियों ने कई बार सीसीटीवी सिस्टम से छेड़छाड़ भी की है। आरोपियों ने कंट्रोल रूम में जाकर फुटेज डिलीट करने की कोशिश भी की और जांच में यह भी सामने आया कि 1-2 बार फुटेज डिलीट करने में वो सफल भी रहे। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के लिए जरूरी सभी अहम सीसीटीवी फुटेज उनके पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं। अब सूत्रों के अनुसार जब चढ़ावे की गिनती होती थी तब गणना इंचार्ज कंट्रोल रूम की निगरानी करता था। अगर कोई कंट्रोल रूम की तरफ आता था तो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती थी। जांच में टिन्नू की भी ऐसी भूमिका सामने आने का दावा किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लगातार इस कोशिश में रहते थे कि उनकी कथित साजिश का खुलासा ना हो। पूछताछ में चोरी की रकम के इस्तेमाल को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार अविनाश ने बताया कि चोरी के पैसों से एक ब्रेजा कार खरीदी गई थी, लेकिन ये कार उसने अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी। पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि उसका भाई सरकारी शिक्षक है और उसके नाम पर वाहन खरीदने से किसी को संदेह नहीं होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि जैसे ही चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने लगा, ब्रेजा कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के भाई अभिषेक से भी पूछताछ की है और अब ये भी जांच की जा रही है कि चोरी की रकम के इस्तेमाल और संपत्ति खरीद में किसकी क्या भूमिका रही। रिमांड के दौरान पुलिस को पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके को लेकर भी अहम जानकारी मिली है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने यह भी बताया है कि सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि कौन किस तरह से चढ़ावे के पैसे निकाल रहा है। इतना ही नहीं, कथित चोरी की घटनाओं के बाद सभी आरोपी आपस में मुलाकात भी करते थे। इन बैठकों के लिए 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का एक सुनसान इलाका चुना जाता था। पुलिस का कहना है कि इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत कई लोग शामिल थे और सभी 6 आरोपी इसमें शामिल रहते थे। बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों का हिस्सा बनने लगा था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि मई के आखिरी सप्ताह में, यानी कि मामला सार्वजनिक होने से ठीक पहले, आरोपियों की एक अहम बैठक भी हुई थी और फिलहाल पुलिस इन बैठकों के मकसद, चोरी की रकम के बंटवारे, संभावित अन्य लोगों की भूमिका और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।
साथ ही सीसीटीवी फुटेज, वित्तीय लेन देन और अन्य साक्ष्यों का मिलान भी किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। यानी इस पूरे मामले में अब जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और पुलिस हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचाती थी। अब इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी आपको इस खबर पर कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत सबसे पहले साझा करेंगे।